अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और इसका एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया। 3 साइंटिस्ट ने, एक का नाम था एवरी, दूसरे का नाम था मैकलियोट और थर्ड साइंटिस्ट का नाम था मैकार्टी। उन्होंने 1944 में एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने बताया कि डीएनए ही वो मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी वजह से आर जो है एस में कन्वर्ट होते हैं। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। अब उन्होंने ये कैसे बताया, इसको समझने के लिए जो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था, एस जो हीट के लिए था, इसको अलोंग विद द आर लाइव जब उसने इंजेक्ट किया था किसके अंदर, माइस के अंदर, तो उसने देखा था इस माइस में डिजीज होते हैं और उस डिजीज को कहते हैं निमोनिया डिजीज, जिसकी वजह से ये माइस आगे जाके क्या होता है, मर जाते हैं। अब इनके बॉडी से उन्होंने आइसोलेट किया था, एक्सट्रैक्ट किया था किस तरह के बैक्टीरिया को, एस लाइव को। तो कोई मरा हुआ चीज तो जिंदा नहीं हो सकते हैं। ग्रिफिथ ने बताया ये जो आर है वो कन्वर्ट होते हैं इसमें, लेकिन ग्रिफिथ ये डिटरमाइन नहीं कर पाया था कुछ मॉलिक्यूल जो एस हीट के लिए है यहां से ट्रांसपोर्ट होते हैं यहां पे, जिसकी वजह से ये आर जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं किस में, एस में। एस और आर में बेसिक डिफरेंस क्या है, आर में ये जो कैप्सूल होते हैं वो एब्सेंस होते हैं, एस में वो प्रेजेंस होते हैं। जब वहां पे कैप्सूल प्रेजेंस है वो पैथोजेनिक होते हैं, क्योंकि जो होस्ट सेल का जो एंटीबॉडीज है, जो डब्ल्यूबीसी है, वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, किल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब लिया। इन 3 साइंटिस्ट ने क्या किया, 3 टेस्ट ट्यूब लिया। इस तरह से 3 उन्होंने टेस्ट ट्यूब लिया। इन सभी टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या ऐड किया, कल्चर मीडियम या कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया इसका मतलब क्या होता है, कल्चर मीडिया का मतलब न्यूट्रिशनल मीडियम जिसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करेगा। यहां पे न्यूट्रिशन रखे उन्होंने, मीडिया रखा जिसमें सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट थे, अमीनो एसिड था, प्रोटीन थे, ग्रोथ रेगुलेटर था, वो सभी यहाँ पे प्रेजेंस था। सभी में एक जैसा था, सभी टेस्ट ट्यूब में क्या था, एक ही जैसा ग्रोथ मीडियम था। अब उन्होंने इस एस जो लाइव आइसोलेट किया था, कहां से, जो डाई हुआ था माइस, किसकी वजह से, निमोनिया की वजह से, इसके प्रोटीन्स को अलग किया, आरएनए को अलग किया और डीएनए को अलग किया। अब एक टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या किया, प्रोटीन को ऐड किया, यहां से जो आइसोलेट किया था इस बैक्टीरिया से, यहां पे उन्होंने आरएनए को ऐड किया और यहां पे उन्होंने क्या ऐड किया, डीएनए को। अब वो देखना चाहता था ये 3 साइंटिस्ट कि ये जेनेटिक मटेरियल क्या है, ये जो आर जो है, जो लाइव था, ये किस तरह से इस एस लाइव में कन्वर्ट होते हैं, कैसे कन्वर्ट होते हैं। यहां से इससे पहले इसने यहां पे एस जो हीट के लिए था, इसकी किस मॉलिक्यूल की वजह से ये जो आर है ट्रांसफॉर्म होते हैं एस में, उस मॉलिक्यूलर नेचर को डिटरमाइन करना चाहता था। इसीलिए उन्होंने प्रोटीन्स, आरएनए, डीएनए को आइसोलेट किया, सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रखे। टेस्ट ट्यूब में रखने के बाद ग्रोथ मीडियम ऐड किया। ऐड करने के बाद यहां पे उसने बैक्टीरिया रखा। किस तरह के बैक्टीरिया, आर बैक्टीरिया। और कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा क्या ये आर एस में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है। यहां पे भी आर बैक्टीरिया को रखा, यहां पे भी आर रफ को, यहां पे भी आर को। इन 2 टेस्ट ट्यूब में उन्होंने आर को एस में कन्वर्ट होते हुए नहीं देखा, लेकिन इसमें उन्होंने देखा सम आर इज कन्वर्टेड इनटू एस। कुछ आर किस में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे एस में।
और इसके बाद उन्होंने ये प्रूफ किया, ये बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए ही एस हीट किलिट से ट्रांसपोर्ट होते हैं किसमें, आर लाइव के अंदर, जिसकी वजह से आर कन्वर्ट होते हैं एस पैथोजेनिक बैक्टीरिया में। ठीक है, लेकिन इसको उन्होंने रिचेक किया। रिचेक कैसे किया? उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, मैं सभी इस टेस्ट ट्यूब के यहां पे क्या है, ग्रोथ मीडियम है। तो उन्होंने यहां पे क्या रखा, बैक्टीरिया को रखा। किस तरह के बैक्टीरिया है ये? आर बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया है आर। तो सबसे पहले उन्होंने यहां पे प्रोटीन भी ऐड किया, आरएनए भी ऐड किया, और यहां पे डीएनए भी ऐड किया। तो सबसे पहले जब उसने यहां पे सभी मॉलिक्यूल्स को ऐड किया, प्रोटीन्स, आरएनए एंड डीएनए, उसके बाद उन्होंने यहां पे ऐड किया प्रोटीएज। प्रोटीएज एक एंजाइम है जो प्रोटीन को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। जब प्रोटीन ब्रेक होगा, अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता, स्टॉप हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। या इस तरह से याद रखो, सबसे पहले उसने प्रोटीन को ऐड किया, ऐड करने के बाद उसने एंजाइम रखा प्रोटीएज, तो ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई असर नहीं पड़ा। अगर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटीन की वजह से होता तो ट्रांसफॉर्मेशन को स्टॉप होना चाहिए था। इसलिए उन्होंने ये डिटरमाइन किया कि प्रोटीन की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। फिर इसके बाद यहां पे उन्होंने आरएनए रखा, आरएनए के साथ उन्होंने ऐड किया आरएनएज। ये आरएनएज जो है एक एंजाइम है जो आरएनए को ब्रेक करते हैं। अगर आरएनए की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होता, ये एंजाइम ऐड करने के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टॉप हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाहे प्रोटीएज ऐड करें या आरएनए ऐड करें, ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। जब उसने डीएनए को रखा along with the enzyme डीएनएज, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, स्टॉप हुआ। इसके बाद देखो, मैं यहां पे लिखता हूं, ये रीचेक किया था उन्होंने, डीएनएज इनहेबिट, they also, these three scientists also discover it, इन्होंने डिस्कवर किया आरएनएज and protease enzymes will not affect the process of transformations डीएनएस हो, ये जो आरएनएस एंड प्रोटीएज एंजाइम की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, वाइल लेकिन डीएनएस इनहेबिट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। और इससे भी उन्होंने प्रूफ किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि डीएनए जब ऐड करते हैं along with the enzyme डीएनए, तो उस टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। बाकी प्रोटीएज एंड आरएनएज की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन स्टॉप नहीं हो जाते। लेकिन इनके जो एक्सपेरिमेंट था, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया, इन 3 साइंटिस्ट ने 1944 में इन्होंने बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। कैसे उनको पता चला, ये मैंने पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया। लेकिन मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिस्ट उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद लास्ट जो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।